बिकॉज़ यहाँ पर जो है आपकी डिविडेंड यील्ड एक तरह से तय होती है, इनका कैश फ्लो बड़ा अच्छा होता है, आईटी कंपनीज़ हो गई, अभी इन्फोसिस, टीसीएस इस तरह की कंपनियाँ हैं, जो कि साल दर साल डिविडेंड देंगी ही देंगी क्योंकि वो बहुत बड़े कैश फ्लो पर बैठी होती हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स का चुनाव होता है डिविडेंड यील्ड फंड्स के अंतर्गत और इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो कैटेगरी है, ये काफ़ी लो वोलेटिलिटी पर रहती है, इसमें वोलेटिलिटी इतनी नहीं होती, उतार-चढ़ाव कम देखने को मिलता है। बिकॉज़ जो पोर्टफोलियो है अंडरलाइन वो काफ़ी अच्छी कंपनीज़ का पोर्टफोलियो होता है जिनका रेगुलर कैश फ्लो आता रहता है। तो इसलिए डिविडेंड यील्ड जो थीम है, वो गिरते हुए बाज़ार में ऐसा समझा जाता है कि एक तरह से एक कुशन का काम करती है। ऐसा नहीं है कि ये कैटेगरी नहीं गिरेगी, अगर बाज़ार गिरेगा तो इसको भी असर आएगा, बट कम असर आएगा क्योंकि जो कंपनीज़ हैं, इसका अंडरलाइन जो पोर्टफोलियो है, वो बहुत ही स्टेबल पोर्टफोलियो होता है स्वाति। ओके, तो डिविडेंड यील्ड फंड क्या होते हैं हमने आपसे समझा। मतलब जब भी हम बाजार में अभी एक करेक्शन का माहौल देख रहे हैं या एक दिन बाजार अच्छा करता है, दूसरे दिन बाजार में गिरावट नजर आती है, तो ऐसे में डिविडेंड यील्ड में निवेश करने के एक निवेशक के लिए अगर मैं पॉइंटेड फायदे आपसे समझूं तो वो क्या होंगे? पोर्टफोलियो में कोई किसी को डिविडेंड यील्ड फंड के लिए आप क्यों सजेस्ट करेंगे? दूसरा, लगभग कितना परसेंटेज एक डिविडेंड यील्ड फंड में किसी को निवेश करना चाहिए? जी स्वाति, देखिए ये जो एक फंड है ये आपके इक्विटी एलोकेशन का ही पार्ट होगा। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये इक्विटी है, ये वोलेटाइल है, इसमें भी उतार-चढ़ाव आएगा। हालाँकि कंपेयर्ड टू योर मिड कैप फंड्स या फिर स्मॉल कैप फंड्स या मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड्स, इसमें जो उतार-चढ़ाव है या इसमें जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ी कम रहती है। तो यहाँ पर आप ऐसे निवेशक जो कि थोड़े कंजर्वेटिव है, जिन्हें इक्विटी में बने रहना है, पर थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से बने रहना है, वो इस डिविडेंड यील्ड फंड का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी ऑफ निवेशक ऐसा होगा जिन्हें की रेगुलर इनकम की दरकार है। तो डिविडेंड यील्ड फंड्स की सबसे खास बात ये होती है स्वाति कि वे लगातार हर साल डिविडेंड जरूर डिक्लेयर करते हैं। तो जहां पर जिन्हें रेगुलर इनकम की आवश्यकता है अपने फंड से, तो वहां पर वो डिविडेंड यील्ड फंड का चुनाव भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी देर बाद हालांकि इसके टैक्सेशन पर चर्चा कर लेंगे, थोड़ा सा टैक्स का एंगल आता है यहाँ पर जिन्हें रेगुलर इनकम की दरकार है, डिविडेंड यील्ड फंड्स जो होते हैं वो रेगुलर डिविडेंड भी डिक्लेयर करते हैं। तो वो एक कैटेगरी के लिए भी ये फंड काफी अच्छा माना जाता है। और तीसरा, जैसा मैंने आपको बोला कि आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो की ओवरऑल वोलेटिलिटी को कम करना चाहते हैं, रिस्क को कम करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आप इस तरह की एक थीम को शामिल कर सकते हैं। किसी भी पोर्टफोलियो में 5 से 10% तक का एलोकेशन किया जा सकता है इस थीम में स्वाति। कंजर्वेटिव थीम है, अगर आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव निवेशक है तो थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं, बट 10% तक निवेश इसमें किया जा सकता है।